गुर्जर आंदोलन। और यह आंदोलन काफ़ी नुकसान किया था सरकार का मैं ना कह के ये कहूँ कि आम जनता का काफ़ी नुकसान किया था। कितना सपोर्ट करते हैं आप उस आंदोलन को? चूँकि आप सभी को पता है कि गुर्जर समाज चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, कई स्टेटों में गुर्जर समाज के लोग बहुत ज़्यादा स्थिति में हैं। और जब भी हम कोई बड़ा आंदोलन या कोई छोटा आंदोलन करते हैं तो लाखों लोग एक आवाज़ पर, गुर्जर समाज की आवाज़ पर लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। 17 में एक बड़ा आरोप लग रहा था, जब 12 से 17 आप लोगों की सरकार थी, भाजपा कह रही थी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडा राज हमेशा रहता है। मैंने अपने जीवन में आदरणीय पत्रकार हमारे भाई विकास गोस्वामी जी, मैंने अब तक जितने भी टीवी पे अपने इंटरव्यू दिए हैं, जितनी मैंने बाइट्स दी हैं, जितनी भी चीज़ों में रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में आपसे यानी कि निर्भीक पत्रकार और आपसे ख़तरनाक पत्रकार भी मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे नौजवानों को भी यानी कि एक तरीके से मार्गदर्शन आप जैसे पत्रकार कर ही रहे हैं। और ये नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और मेरे बगल में इस वक्त मौजूद हैं दिनेश गुर्जर जी। गाजियाबाद से आप हैं और गुर्जर समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, गुर्जर महासभा के, और उसके साथ साथ लोहिया समाजवादी पार्टी लोहिया से जिला अध्यक्ष भी हैं, लोहिया वाहिनी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। और इस वक्त इनसे बातचीत करने का पहले मैं आपको मोटो बता दूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर माथापच्ची काफ़ी ज़्यादा जारी है, और गाजियाबाद एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह, एक ऐसा जिला जिसकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद के अगल बगल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूर्वांचल तक, और मैं यूँ कहूँ कि दिल्ली से लगाए अगर सर्कल बनाया जाए तो कम से कम 1000 किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा कवर कर लेता है। इतनी चर्चा गाजियाबाद की रहती है। दिनेश गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी। नमस्कार, प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जैसे नौजवानों को आपके समाचार चैनल पर बैठने का मौका मिला, आपकी बात सुनने का और हमारी बात को पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार बंधु। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुद्दा बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी का और आप लोगों का क्या है? हमारा मुद्दा समाजवादी पार्टी का विकास का मुद्दा है। जैसे कि आपको पता है कि 2012 से 2017 तक जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल में जो विकास की गंगा बहाई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो चहुमुखी विकास कराया है, उस विकास को लेके ही हमारी अगली लड़ाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में जनता हम लोगों को दोबारा से रिपीट करने का काम करेगी, मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। 17 में एक बड़ा आरोप लग रहा था, जब 12 से 17 आप लोगों की सरकार थी, भाजपा कह रही थी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडा राज हमेशा रहता है, कानून व्यवस्था आप लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, जहाँ चाहिए जब छिनैती डकैती इस तरह की चीज़ें, बार बार आरोप ये लगता है आप लोग के ऊपर। और वही आरोप वही मुद्दा फिर से भाजपा उठा रही है 2022 के चुनाव में। क्या करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? गुंडों की पार्टी या गुंडों का राज वो लोग कह रहे हैं जो खुद ही स्वयं गुंडे हैं। हमारे देश के आदरणीय श्री यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जैसे कि पूरा देश जानता है, पूरा विदेश भी जानता है कि उनसे बड़ा गुंडा, उनसे बड़ा तड़ीपार, उनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। यह लोग हम लोगों को या समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो लगातार समाज की हर वर्ग की बात उठा रहे हैं, उन लोगों को गुंडा कहकर समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नहीं, जिसके जो हैं मुखिया, जिनके बादशाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं, जिनके ऊपर जो है लगातार 302, 307 और लगातार क्या ये कहूँगा कि लगभग 20 मुकदमे, गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हों, जिनके गृह मंत्री पे मुकदमे दर्ज हों, जिनके प्रधानमंत्री पे मुकदमे दर्ज हों, जो देश को तोड़ने का काम करते हों, जो देश नहीं, को ऐसे तो मुकदमे तो आपके भी पार्टी के कई सारे नेता पे हैं। नहीं, मुकदमे हमारी पार्टी के नेताओं पे हों या ना हो, पर जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बढ़ाया है, चाहे लोगों को भड़काने वाला काम रहा हो, चाहे लोगों को तोड़ने का काम रहा हो, चाहे देश के अंदर और चीज़ें हों, पूरा देश जानता है कि अमित शाह और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या है। भाजपा कह रही है 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए हैं और आप कह रहे हैं कि वो गुंडा राज है।
5 साल में कहाँ दंगे नहीं हुए हैं, बताइए आप कहाँ नहीं, दंगे? भाजपा तो यही कह रही है ना कि 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, उसके पहले बस दंगे ही दंगे होते थे। भाजपा तो ये भी कह रही है कि गाजियाबाद में जो एलिवेटेड रोड हम लोगों ने बनाया है, जो अखिलेश यादव जी ने बनाया है, जो मेट्रो बनाई है, जो हज़ारों करोड़ की तादाद में विकास कराया है, जो थाने बनाए हैं, जो तहसील बनाई हैं, जो सड़कें बनाई हैं, जो नेशनल हाईवे बनाए हैं, भाजपा तो ये भी कह रही है कि वो भी हमने बनाए हैं। अब ये लोग है कि पराया माल अपना, राम नाम जपना, कुछ इस तरह की कहावत है कि दूसरे के काम को अपने काम की आप संज्ञा दोगे तो किस तरीके से, यानी कि ये सब चीज़ें होंगी। जो चीज़ अखिलेश जी ने कराई है उन चीज़ों को कैसे कर देंगे? एलिवेटेड रोड, हाँ, हमारे यहाँ गाजियाबाद में एक हिंडन नदी है, एक पवित्र नदी है, उसके में एक फ्लाईओवर हमारी सरकार जब समाप्त हो गई थी वो एक फ्लाईओवर टूट गया था। आज भी आप गाजियाबाद में जाके देखिए, वो आज भी टूटा हुआ है। आज तक 5 साल में उन्हें वो नहीं करवा पाए कुछ भी चीज़ें। जो भी चीज़ें हैं, चाहे तहसील हमने बनवाई हो, चाहे थाने हमने बनवाए, चाहे नेशनल हाईवे हमने बनवाए हों, चाहे हमने स्टेट हाईवे हमने बनवाए हों, जो हमने सब चीज़ें, मेट्रो हमने बनवाई हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो। राम मंदिर आप लोग नहीं बनवाए? राम मंदिर नहीं, हम तो भगवान विष्णु का मंदिर बनवा रहे हैं। राम, वो तो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर आप लोग नहीं बनवाए, राम विरोधी हैं आप लोग। हम राम मंदिर क्यों विरोधी होते? ना हम राम मंदिर के विरोधी हैं, ना हम भगवान राम के विरोधी हैं। हमें तो इतना पता है कि पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि भगवान राम जो हैं, भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। और अगर भगवानों में हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम भी हैं, हम भगवानों को मानने वाले लोग हैं। और भगवान अगर कोई सबसे बड़ा भगवान है तो भगवान विष्णु भगवान है। भगवान विष्णु का मंदिर आपको पता ही है, अखिलेश यादव जी ने, जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसकी हो गई है, सबसे बड़ा मंदिर हम बना रहे हैं। आपने मथुरा में जाके देखिए, कृष्ण भगवान का मंदिर हम बना रहे हैं। और अगर हम भगवान राम का मंदिर भी, ये भी मैं आपके माइक से कहना चाहता हूँ, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमें भगवान राम के मंदिर से हमें क्या दिक्कत है? अगर हमें भगवान के राम मंदिर से दिक्कत होती तो अब राम मंदिर वो बनाए तो हमने क्या किसी चीज़ का वो थोड़ी किया है कि उनका चीज़ों को खंडन किया है? क्या नहीं, हम भी भगवान राम को, पर हम भगवान राम की बात करेंगे, हम जय श्री राम की बात करेंगे तो उन्हें लगता है कि हमने भगवान श्री राम को चुरा लिया। आपको जैसे कि पता होगा कि भगवान बजरंगबली, वो भगवान बजरंगबली को कोई ब्राह्मण बता देता है, कोई कुछ बताया तो भगवान की जातियों को बांटने लगे हैं कि ये तो फलाने, ये लोग नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या, काशी अयोध्या झांकी है, और क्या है ये, मथुरा में भी चूंकि भगवान कृष्ण का मंदिर बनना है तो अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा लग रहा है भाजपा की तरफ से। भाजपा, क्योंकि अब देखिए, सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोट, मतलब कि बार बार अल्पसंख्यक वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ये आरोप बार बार लगता है समाजवादी पार्टी पे। तो क्या इस वजह से समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आ जाती है, इसलिए वो भगवान का नाम नहीं ले पाती है, राम मंदिर का नाम नहीं ले पाती है? चाहे अब मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर भी भाजपा ताल ठोक रही है कि कृष्ण मंदिर भी बनवाएंगे। भगवान के नाम पर या जातियों के नाम पर भाजपा जो भी अनगिनत, वो मैं कहूँगा ये खामा-खा की जो बयानबाजी ये कर रही है। हमारे प्रदेश के अंदर आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल फिलहाल में जो टिकटों की घोषणा हो रही है, जनरल कास्ट के लोग, ब्राह्मण हो, वैश्य समाज के लोग हों, ठाकुर समाज के लोग हों, या जाट समाज के लोग हों, गुर्जर समाज के लोग हों, त्यागी समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, और जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, पता नहीं कैसे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। अखिलेश यादव जी ने, हमारा जिला गाजियाबाद गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य जिला है। हमारे उस ज़िले के अंदर 5 विधानसभाएं हैं, पाँचों के पाँचों पे हिंदू समाज के लोगों को टिकट दिए हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दिए हैं, एससी समाज के लोगों को टिकट दिए हैं। हमारी पार्टी चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों, चाहे सिख समुदाय के लोग हों, चाहे ईसाई समुदाय के लोग हों, हर समाज का लगातार सर्व समाज की पार्टी है। जैसे कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी का नाम है, हर समाज को जोड़ के चलने वाली पार्टी है। मुस्लिम समुदाय हो चाहे कोई और अन्य समुदाय हो, हम अखिलेश यादव जी सभी समुदाय का बराबर सम्मान करते हैं। मैं खुद 7 साल लगातार मैं अध्यक्ष रहा लोहिया वाहिनी का, यूथ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। और हमारे साथ हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, अनीस अली जी हैं, सेकुलर सोच के, जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। ये लोग हम लोगों को बांटने का काम करते हैं। हम एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, हम एक साथ रहते हैं, और एक साथ हम सारे धर्मों को, सभी चीज़ों को मानने वाले लोग हैं। सारे फेस्टिवल्स को हम मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो कुछ भी अन्य चीज़ें हों। ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ मुस्लिम समुदाय की या किसी हिंदू समुदाय की बात करते हैं। हम सर्व समाज की, हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। आपको जैसे पता ही है कि हमारी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी जाट समाज से आते हैं, वो मुस्लिम समाज के नहीं हैं। और हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं, बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, पटेल समाज से आते हैं, तो वो भी मुस्लिम नहीं है। ऐसा नहीं है, ये लोग जो है हमें हिंदू और मुस्लिमों को बांट कर ये राजनीति करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं
इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि वो अपनी सरकार बनाना चाहती है। गुर्जर समाज के चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं गुर्जर महासभा के, लोग कहते हैं कि चूँकि मैंने सिर्फ सुना, मौके पे मौजूद नहीं था तो मैंने बस सुना है और उसी सुने सुनाए पे एक सवाल पूछ रहा हूँ। गुर्जर आंदोलन, और यह आंदोलन काफ़ी नुकसान किया था सरकार का मैं ना कह के ये कहूँ कि आम जनता का काफ़ी नुकसान किया था। कितना सपोर्ट करते हैं आप उस आंदोलन को? क्योंकि कोई भी आंदोलन, आप आंदोलन करने मतलब हमारा संविधान भी हमें ये इसकी इजाज़त देता है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन कर लें, धरना कर लें, लेकिन जिस हिसाब से उग्र आंदोलन जब होते हैं तो उसका आप कितना समर्थन करते हैं? हमारे समाज ने कभी भी, इतिहास रहा है कि हमारे समाज ने कभी भी जो है कोई उग्र आंदोलन नहीं किया है। समाज हमेशा आंदोलन बिल्कुल अपने स्तर से करता है। दरअसल चूँकि आप सभी को पता है कि गुर्जर समाज, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, कई स्टेटों में गुर्जर समाज के लोग बहुत ज़्यादा स्थिति में हैं। और जब भी हम कोई बड़ा आंदोलन या कोई छोटा आंदोलन करते हैं तो लाखों लोग एक आवाज़ पर, गुर्जर समाज की आवाज़ पर लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। और गुर्जर समाज हमेशा अपनी बात रखने का काम करता है। पर कहीं ना कहीं हमारे समाज का सभी पार्टियों ने हमारे समाज का उत्पीड़न किया है। और मैं तो पार्टी में समाजवादी पार्टी भी आती है सर। सभी पार्टियों ने उत्पीड़न किया। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई ना। सभी पार्टियों ने हमारे समाज का उत्पीड़न किया है, पर उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया है। चाहे हमारी जब से समाजवादी पार्टी बनी थी, रामशरण दास आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आजीवन मरते दम तक वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने लगभग 13 टिकट गुर्जर समाज को दिए। इस बार भी जो 70-75 टिकटों की जो घोषणा हुई है उसमें भी लगभग 10-15 गुर्जर समाज के लोगों को टिकट दिया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज के लोगों को मरवाने का काम किया। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ जो है बलात्कार करने का काम किया। वसुंधरा राजे की सरकार में जितना गुर्जर समाज का उत्पीड़न हुआ, और देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है गुर्जर समाज का हमेशा उत्पीड़न होता आया है और हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी क्योंकि आप बड़े चैनल के पत्रकार हैं, आपको ये जानकारी होगी, सम्राट मिहिर भोज जी की अभी आपने दादरी में देखा था कि योगी आदित्यनाथ जी उसके उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति के आगे से उन्होंने गुर्जर शब्द को हटवाने का काम किया। हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे समाज के जो महापुरुष हैं या किसी भी समाज के कोई महापुरुष, तो सर्व समाज के महापुरुष होते हैं, चाहे जनेश्वर मिश्र जी हों, योगी, चाहे जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हों या अन्य कोई महापुरुष हों, सभी समाज के होते हैं। पर ये जातियों में और उन चीज़ों को हटवा कर ये पता नहीं क्या साबित हो, ठाकुर बनाने के ऊपर या किसी अन्य जाति में बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। चाहे राजा राजमल जी हों, वो जाट समाज से वो आते थे, उनको भी इन्होंने अपनी जाति में शामिल करने का काम किया था। ये सम्राट मिहिर भोज जी हैं, उनको भी अपनी जातियों में शामिल करने का काम किया। यह लोग और आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले ये बयान दिया कि सम्राट मिहिर भोज जी गुर्जर थे। और आज तक किताबों में भी, आपको भी किताब आपने भी पढ़ी होंगी, किताबों में भी आपको पढ़ाया जाता है, गूगल पे आप देख सकते हैं, सब चीज़ों को देख सकते हैं कि सम्राट मिहिर भोज जी गुर्जर थे। और गुर्जरों की अगर आवाज़ उठाने का, गुर्जर समाज को सम्मान देने का अगर किसी जाति ने, वो किसी पार्टी ने काम किया तो वह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी। दिनेश गुर्जर यदि समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के साथ चल रहे हैं, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि हर गुर्जर दिनेश गुर्जर जैसा है वो समाजवादी पार्टी हो सकता है कि कई सारे लोग आपसे, आपकी विचारधारा से परे सोच रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हों? तो गुर्जर समाज असल में कहाँ खड़ा है आपके हिसाब से? गुर्जर समाज जैसे कि हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं, सब कोई छोटी बड़ी है, तो ऐसे ही हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि विभीषण भगवान ने, मैं तो विभीषण को भगवान ही कहता हूँ, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत आपने सुनी होगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुनी होगी। आपको मैं एक छोटी सी कहावत, दो छोटी उसमें शब्दों में बता देता हूँ कि भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुँचे और रावण से जब उनकी लड़ाई हो रही थी, जब रावण ने अत्याचार और रावण ने पाप करने चालू कर दी है, तो पाप करने के बाद जब पाप करने के लिए किसी न किसी को सच्चाई का और अच्छाई का साथ देना होता है, तो भगवान विभीषण ने, मैं तो भगवान विभीषण ही कहूँगा, भगवान विभीषण ने अगर कोई पूजनीय तो उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया और साथ देकर अपने समाज को, अपने भाई को, जब भाई अगर पाप करने लगे तो भाई के खिलाफ जाकर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया और उनको माता सीता को वापसी कराने में उनकी मदद करी। और मदद करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या जाकर जो है उन्होंने राजपाट किया। और दिनेश गुर्जर का कौन सा भाई पाप कर रहा है इस वक्त? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही हर उसमें समाज में, हर बिरादरी में
कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत सोच पे, गलत दिशाओं के ऊपर चलना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी में हो। पर अगर इस समय समाज को सही मार्गदर्शन और समाज को सही जगह जाने की आवश्यकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है, अरविंद गिरी जी के हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और ये ही लोग हमारे समाज को, पिछड़े समाज को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जी ने दादरी में राजकुमार भाटी जी को टिकट दिया है, नोएडा में सुनील चौधरी को टिकट दिया है, जेवर में अवतार सिंह बढ़ाना जी को टिकट दिया है, मेरठ में अतुल प्रधान जी को टिकट दिया है, मुजफ्फरनगर में चंदन चौहान जी को टिकट देने का काम किया है, सुबोध नागर जी को टिकट देने का काम किया, हरीश नागपाल जी के पुत्र को टिकट देने का काम किया है, तो लोनी में मदन भैया को टिकट देने का काम किया। तो हमारे समाज को हमेशा अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। तो अगर उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी आंखों पे गांधारी की तरह, माता गांधारी की तरह अगर उन्होंने पट्टी बांध ली है और समाज को बरगलाने का काम और समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, तो मैं उन सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को हाथ मजबूत करने का काम करें और समाजवादी पार्टी को सरकार में वोट देने का 100% काम करें। और अखिलेश यादव जी को ये बताएं कि गुर्जर समाज जैसे कि पहले समाजवादी पार्टी के साथ था, वो इस बार भी वो गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। आरक्षण को लेकर आप लोगों की लड़ाई थी, SC ST में कर दिया जाए। जितनी लड़ाई आरक्षण को लेकर रहती, उतनी लड़ाई शिक्षा को मांगने को लेकर नहीं क्यों नहीं रहती है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस नेता की बात कर रहा हूँ जो लोग आरक्षण कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आवश्यकता है तो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जोर इन नेताओं का इस बात के लिए क्यों नहीं होता है कि हमारे समाज के लोग ज़्यादा से बढ़िया गुणवत्ता वाली, मैं मिड डे मील की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है या फिर उस पर जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जा रहा है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मिलना चाहिए, वो तो बेसिक नीड है। लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा में जो गुणवत्ता, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में के बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इस बात के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं कोई भी समाज का नेता हो? और ये सवाल आपसे भी है। इसीलिए शिक्षा को लेकर हमेशा ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी सीरियस रहे हैं। 2012 में जब हमारी सरकार बनी तो शिक्षा को लेकर उन्होंने जो है हमारे हर सरकारी स्कूलों में, आप जवाब देते, एक थोड़ा सा रुकूंगा, जवाब देते वक्त एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मेरा मिशन भी है जो अभी मैं सवाल पूछा हूँ, शिक्षा में गुणवत्ता, इस पर भी मैं आपका जवाब चाहता हूँ। नहीं, शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार हमारी वैसे तो बनी रही है, अगर वो बनी तो शिक्षा में आपको गुणवत्ता देखने को मिलेगी और हमारी तर्ज पे ही गाजियाबाद की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जब मैं आऊँगा और गाजियाबाद के किसी प्राइमरी स्कूल में जाऊँगा तो वहाँ का लड़का के कॉन्वेंट वाले लड़कों को टक्कर देता मिलेगा। मैं गाजियाबाद की नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की, चाहे बलिया हो, चाहे बरेली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आगरा हो, मैं पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी लेता हूँ कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आपको शिक्षा में जो बेहतरी है वो सब चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी। और हमारी उस पे ही नकल पे आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको भी बताया कि इस तरीके से शिक्षा गुणवत्ता होनी चाहिए, शिक्षा को बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया तो सरकार हमारी चली गई थी ना, हमने 12-17 में जितना हम कर सकते थे, जितना हमारे हाथ में था वो अखिलेश यादव जी ने किया। इस बार आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली और भारत के विभिन्न राज्यों से अलग शिक्षा में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगी। और मौका मिला तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पूरे देश के अंदर भी शिक्षा को गुणवत्ता में आगे बढ़ाने का काम करें। एक आखिरी सवाल, और ये सवाल नहीं आश्वासन है, दिनेश गुजर जी से, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकास गोस्वामी अपने सवालों के लिए जाना जाता है और सत्ता से सवाल पूछता है, यही मेरी परिभाषा है, मेरी पत्रकारिता की परिभाषा है। इसी बेखौफी के साथ, इसी अंदाज के साथ विकास गोस्वामी समाजवादी पार्टी में भी सवाल पूछ पाएगा कि नहीं? एक आश्वासन दे दीजिए। मैंने अपने जीवन में आदरणीय पत्रकार हमारे भाई विकास गोस्वामी जी, मैंने अब तक जितने भी टीवी पे अपने इंटरव्यू दिए हैं, जितनी मैंने बाइट्स दी हैं, जितनी भी चीज़ों में रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में आपसे यानी कि निर्भीक पत्रकार और आपसे ख़तरनाक पत्रकार भी मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे नौजवानों को भी यानी कि एक तरीके से मार्गदर्शन आप जैसे पत्रकार कर ही रहे हैं। और ये सवाल आपने जो पूछे हैं, ये सवाल आम जनता से भी आप लोगों को पूछने चाहिए कि अखिलेश यादव जी ने क्या किया है, अरविंद गिरी जी ने क्या किया है। मैं पूछता हूँ और उनको भी ये चीज़ बतानी चाहिए। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ, क्योंकि आपकी पत्रकारिता, आपके सवाल और आप जैसे पत्रकार
शिक्षित पत्रकार, पढ़े लिखे पत्रकारों का होना, क्योंकि भारत का लोग तो तीसरा स्तंभ कहते हैं, मैं तो दूसरा स्तंभ कहूँगा कि भारत का दूसरा स्तंभ जो है पत्रकारिता है। तो उस पत्रकारिता को दूसरा स्तंभ में अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आज के समय में, क्योंकि टीवी मीडिया जो दिखा रहा है वो चीज़ें लोगों तक जा रही हैं, क्योंकि आचार संहिता भी है, सारी चीज़ें भी लोग आज के टाइम में अखबार और टीवी पे देखकर चाहे। और आजकल सबसे बड़ी एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि यूट्यूब है, या ये यूट्यूब के भी जितने न्यूज़ चैनल्स हैं इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डिजिटल वाले। हाँ, डिजिटल मीडिया जो है ये बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं आप लोगों का सम्मान, और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि अगर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं उसमें महत्वपूर्ण आपकी जिम्मेदारी रहेगी, और आप लोगों को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मुझे आप आश्वस्त करते हैं कि मैं इसी अंदाज में सवाल पूछ पाऊंगा? मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आप इसी अंदाज में पूछते रहिए और आगे भी पूछते रहिए, और जितना खतरनाक आप सवाल पूछेंगे हमारे नौजवानों से, हमारे साथियों से, उतना ही हमें भी आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपसे अगर हम लोग सीखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सारी चीज़ें रहेंगी, और उसके बढ़ने के बाद हम समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हम उसको मजबूत करने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं हम सरकार को बनाने में हमारे जैसे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान होगा। इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश गुजर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नई साल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं माता वैष्णो देवी से आपके चैनल की, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ण करने की मैं उनसे भगमाता से प्रार्थना करूंगा कि आपका चैनल दिनों रात चौगनी तरक्की करे, आप आगे जाके भविष्य में आप बड़े पत्रकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश। तो आप दिनेश गुजर जी थे, समाजवादी पार्टी के नेता और गुजर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश। मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।